क्रिकेट दुनिया का ऐसा खेल है जिसमें हर महीने चमत्कार होते हैं। किसी भी खेल में दुनिया में कभी भी चमत्कार नहीं होते। बिरले 10-20 साल में कभी चमत्कार हो जाया करते हैं, मगर क्रिकेट में चमत्कारों की धूम लगी रहती है। पूरा हिंदुस्तान, सारी मीडिया, सारे विशेषज्ञ सिर्फ एक तरफा बात कह रहे थे कि सनराइजर्स लखनऊ के खिलाफ रिकॉर्ड बनाएगा, 300 से अधिक रन बना सकता है। मैंने स्वयं वीडियो बनाकर डाली कि सनराइजर्स चमत्कार कर सकता है, लखनऊ की आज स्थिति बहुत ख़राब हो सकती है, या ऐसा हो सकता है, फला हो सकता है। जितनी भी न्यूज़ेस थी, यूट्यूबर्स थे, सब ने एक सुर से बात यही कही कि सनराइजर्स आज कुछ नया चमत्कार कर सकता है, बड़ा स्कोर बना सकता है। लेकिन जब खेल शुरू हुआ तो इत्तेफाक देखें, एलएसजी ने टॉस जीतने के बाद भी सनराइजर्स को बैटिंग करने का ही न्योता दिया। तो लोगों को लगा बहुत बड़ी गलती एलएसजी ने कर दी, क्योंकि सनराइजर्स को बैटिंग देने का मतलब है वो भी कमज़ोर बॉलिंग के सामने कि 300 प्लस स्कोर बनवाना। मगर एलएसजी की यहाँ तारीफ करना पड़ेगी। एलएसजी ने जो फैसला लिया और अपने फैसले के अंदर धुरंधर सनराइजर्स को फंसा कर रख दिया, और सनराइजर्स 40 ओवर तक ऐसा फड़फड़ाया कि आखिरकार 16.1 ओवर में फड़फड़ाकर हारना पड़ा, और हार के बाद कैद हो जाना पड़ा। और सारी दुनिया जो कह रही थी, सबकी प्रेडिक्शन गलत साबित हो गई। राजस्थान रॉयल्स के विरुद्ध पिछले मैच में सनराइजर्स हैदराबाद ने 286 रन बनाने और दिल्ली कैपिटल्स के विरुद्ध लखनऊ सुपर जायंट्स के 210 रन को भी ना बचाने के बाद लोगों को यही उम्मीद थी, जैसा मैंने आपको बताया। गुरुवार को हैदराबाद में मेजबान टीम उत्तर प्रदेश की टोली के विरुद्ध 300 रन का रिकॉर्ड भी बना सकती थी, ऐसा सब कह रहे थे। लेकिन मेहमान टीम के गेंदबाजों ने पिछले मैच से सबक लेते हुए हैदराबाद को 190 रन पर रोक दिया। यानी हैदराबाद को 190 रन पर रोकने का मतलब बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा कोई भी टीम होती तो वो 90 रन पे भी रोक सकते थे। यही नहीं, निकोलस पूरन और मिचेल मार्श की तेज तरार पारियों ने वन साइड मैच जिता दिया, और काव्या मारन को पूरे 40 ओवर तक चिंता में देखा गया, और कमिंस भी लगातार चिंता में पड़े रहे। आपको पता है, हैदराबाद ने जब पहले मैच खेला तो उन्होंने ट्रेविस हेड उनके ओपनर हैं, 28 गेंदों में 47 रन उनका ठीक ठाक स्कोर रहा, 5 चौके 3 छक्के। अभिषेक 6 बॉल पर 6 रन बनाकर आउट हो गए। ईशान ने 1 गेंद खेली, 0 रन पर आउट हो गए, जिन्होंने पिछले मैच में शतक किया था। नीतीश ने 28 गेंदों पर 32 रन मारे, क्लासन रन आउट हो गए जिनसे बहुत उम्मीद थी, और अनिकेत ने 13 ओवर में 36 रन की अच्छी पारी खेली, और अभिनव ने 6 ओवर में 2 रन की। कुल 20 ओवर खेल पाए, 190 रन ही बना पाए, और 1 विकेट उनका शेष रह गया। यहाँ जो सबसे ज्यादा उम्मीदें थी वो ट्रेविस हेड, अभिषेक, ईशान, नीतीश और क्लासन से थी। इन 5 बैट्समैन में से 2 के चलने का मतलब है स्कोर 200 प्लस या 250 प्लस हो जाना। अगर इन 5 में से 3 बैट्समैन चल जाते हैं तो निश्चित मानिए कि 300 प्लस का स्कोर होता, मगर पूरी की पूरी टीम लगभग धराशायी हो गई अगर हम हेड को यहाँ पर अलग कर देते हैं तो। लखनऊ जब खेलने आया तो उसने 193 रन मात्र 5 विकेट पे 16.1 ओवर में बना दिए। मार्श ने 31 गेंद पे 52 रन, 2 छक्के 7 चौके। मार्करम ने 4 गेंद पे 1 रन नहीं खेल पाए। पूरन, एलबीडब्ल्यू, कमिंस लाजवाब खेल, 26 गेंदों पर 70 रन ठोक दिए, और जिसमें 6 गेंदों पर 6 रन उन्होंने मारे, जो बहुत ही फर्स्ट क्लास उनका मैच खेलने का अंदाज था। पंत की कोई प्रभाव नहीं छोड़ पाए, सबसे महंगे बिके मगर सबसे सस्ते साबित हो रहे हैं। बडोनी का भी कोई काम नहीं, 6 गेंदों पे 6 रन, और उसके बाद मिलर, अभिजीत 7 गेंदों पे 13 रन बनाकर अभिजीत रहे। अब अगर हम बात करें यहाँ पर कमिंस की, तो कमिंस दुनिया के जाने माने कप्तान हैं, लेकिन कमिंस जब खेलने आए तो उन्होंने 3 बॉल खेली और 3 बॉल पे 3 छक्के जड़ दिए। वो 600 के स्ट्राइक रेट से गेम खेल रहे थे। चौथी गेंद पर वो कॉर्ड दिग्वेश बोल्ट आवेश के हाथों आउट करा दिए गए। फिलहाल मैच बढ़िया तरीके से जीते, लखनऊ जायंट्स ने जीता। पूरन और मार्श ने जो कमाल दिखाया वो मैंने आपको पहले ही बताया, परंतु उस मैच में टीम को 200 के पार पहुँचाने में पूरन और मार्श का योगदान था। दोनों में से एक ने सनराइजर्स के विरुद्ध अपनी क्लास दिखाई और मैच को पूरी तरह से एक तरफा करने का काम भी किया। आपको मैं बता दूं, निकोलस पूरन और मिशेल मार्श ने सनराइजर्स के हर गेंदबाज की क्लास लगाई। दोनों ने दूसरे विकेट के लिए केवल 43 गेंदों में 116 रन जोड़ दिए। पूरन ने जहां केवल 26 गेंदों में 6 चौके 6 छक्कों की मदद से 70 रन बनाए, उनका खेल दर्शनीय था, देखने के लायक था। बल्लेबाजी में अगर पंत की बात करें, सबसे महंगे 27 करोड़ के बिकने वाले अब तक रनों के लिए वो तरस रहे हैं, और उनके खेल में भी कोई खास परफॉर्मेंस नहीं नजर आ रही है। पहले मैच में बतौर कप्तान 0 बनाने वाले और दूसरे मैच में 15 गेंदों पे 15 रन, ओडीआई नहीं बल्कि हम इसे टेस्ट का प्लेयर ही कह सकते हैं, टेस्ट खेलने वाले अंदाज में उन्होंने ये मैच खेला। फिलहाल लाजवाब तरीके से सनराइजर्स को हराना और हराकर पूरे आईपीएल के अंदर एक नया चौंकाने वाला रिजल्ट देना, सारे के सारे लोग मंत्रमुग्ध हो गए। सबकी प्रेडिक्शन भी गलत साबित हो गई। हम बधाई देते हैं खास तौर से निकोलस पूरन को, जिन्होंने बहुत ही लाजवाब खेल दिखाया, और इतना लाजवाब खेल दिखाया कि मैच को एक तरफा कर दिया। अगर एलएसजी को मार्श ने प्लेटफॉर्म ना दिया होता तो क्या होता? मैं यहाँ पर मार्श की बहुत ज़्यादा प्रशंसा करना चाहूँगा। कमिंस, शमी और जैसे जानदार बॉलरों के सामने उन्होंने
131 रन पे 52 रन बनाए, यानी वो टिके भी और स्कोर भी किया। उन्होंने अच्छी फाउंडेशन थी, जबकि मार्करम 1 रन पे आउट हो गए और पूरन ने आकर तो मैच को लगभग एक तरफा कर ही दिया, लेकिन मार्श और पूरन को जो जीत में इनकी भूमिका थी वो बहुत ही लाजवाब रही। हेड जो है वो सनराइजर्स के मेन खिलाड़ी हैं, मगर वो भी अच्छा नहीं खेल सके और अच्छी शुरुआत उन्हें मिली, 2 जीवन दान भी मिले, मगर इसके बाद वो उसका लाभ नहीं उठा सके। रवि बिश्नोई के ओवर की पहली ही गेंद पर हेड जब 35 रन पे थे तो निकोलस पूरन ने आसान कैच छोड़कर उन्हें जीवन दान दे दिया। ये बहुत बड़ी बात थी हेड के लिए और एलएसजी के लिए बहुत खराब बात थी। इसके बाद रवि बिश्नोई ने 5वीं गेंद पर कॉटन बोल्ट का अवसर गंवा दिया और जब वो 42 रन पर थे, लग रहा था कि आज उनके दिन है और वो लंबा मैच खेल सकते हैं, लेकिन बार बार बीट होने के बाद हेड इसके बावजूद केवल 47 रन नहीं बना सके। प्रिंस यादव की गेंद पे बहुत ही शानदार, बल्कि कहेंगे क्लीन बोल्ड वो हो गए। फिलहाल लखनऊ ने सनराइजर्स का घमंड भी तोड़ा और निकोलस पूरन जो उनके खिलाड़ी हैं एलएसडी के, वो सबसे आगे हैं 145 रन बना के। मिचेल मार्श 124 रन बना के 2 नंबर पर, ट्रेविस हेड 114 रन बना के नंबर 3 पे हैं। और जो आरसीबी की स्थिति है वो मैंने आपको बताया 2 अंकों के साथ है। लखनऊ भी 2 अंक के साथ 2 मैच खेल चुका है। पंजाब 1 मैच खेल के 2 अंकों के साथ तीसरे स्थान पे हैं और सीएसके 1 मैच खेल के 2 अंकों के साथ चौथे स्थान पे हैं। फिलहाल हम आपको 4 की टेबल्स हर बार बताते रहेंगे। अब बात दूसरी, कल जो मैच हुआ वो भी वीआईपी मैच माना जा रहा था, लेकिन दोनों टीमें बराबर की नहीं मानी जा रही थी। चमत्कार हुआ, एलएसजी जीता, आरसीबी सनराइजर्स हारा। लेकिन जो आज मैच है वो बराबर की 2 टीमें हैं, एक तरफ आरसीबी है और दूसरी तरफ रॉयल चैलेंजर्स हैं, जो जिससे विराट कोहली ताल्लुक़ रखते हैं, और आरसीबी से ऋतु गायकवाड़ एंड धोनी ताल्लुक़ रखते हैं। तो आज जो मैच है ये बराबर का है, लेकिन आरसीबी का दुर्भाग्य ये है कि आज तक चेन्नई में वो किसी भी मैच में आज तक नहीं जीत पाया है और चेन्नई सुपर किंग्स को आज तक वो नहीं हरा पाया है। तो ये एक बड़ा पॉइंट यहाँ पर है। हम शेन वॉटसन के बारे में बता दें, पूर्व ऑलराउंडर ऑस्ट्रेलिया के हैं। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा आरसीबी के लिए चेपक में खेलना बड़ी चुनौती होगी। सुपर किंग्स की ताकत का मुकाबला करने के लिए आरसीबी को संयोजन में बदलाव करने की जरूरत होगी, लेकिन गलतियां नहीं करें। चेपक एक किला है, यानी चेपक एक चेन्नई का किला है। सुपर किंग्स का पूरा ढांचा चेन्नई में बेहतरीन प्रदर्शन करने के इर्द गिर्द बना है। ये बात शेन वॉटसन ने कही। उनके बयान से तो ऐसा लगता है कि आरसीबी किला नहीं तोड़ पाएगी चेन्नई का, लेकिन हम फिलहाल इसकी समीक्षा करना चाहते हैं। रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु आरसीबी शुक्रवार को आईपीएल मुकाबले में जब चेन्नई सुपर किंग्स से भिड़ेगी तो टीम की नजरें चेपक में जीत के 17 साल के इंतजार को खत्म करने की होंगी कि यहाँ भी वो जैसे कल चमत्कार हुआ तो क्या आज भी चमत्कार होगा। आरसीबी ने चेपक में सुपर किंग्स को सिर्फ एक बार हराया है और वो भी 2008 में। टूर्नामेंट के पहले सत्र में आरसीबी की मौजूदा टीम में सिर्फ स्टार बल्लेबाज विराट कोहली ही उस मैच का हिस्सा थे। अब वो दूसरी बार सुपर किंग्स के किले को भेदना चाहेंगे। चेन्नई के गढ़ चेपक में आरसीबी की राह आसान नहीं होगी। हमेशा की तरह चेन्नई की टीम स्पिनरों की मददगार पिच पर अपने घरेलू मैचों में विरोधी टीमों को कड़ी टक्कर देने को तैयार होगी। टीम के पास अनुभवी रविंद्र जडेजा हैं जो लंबे समय से टीम का हिस्सा हैं, जबकि पिछले साल खिलाड़ियों की मेगा नीलामी के जरिए उन्होंने अपने पुराने साथी अश्विन को टीम के साथ जोड़ा था। टीम ने अफगानिस्तान के बाएं हाथ के कलाई के स्पिनर नूर मोहम्मद को भी टीम में शामिल किया है, जिन्होंने पिछले मैच के अंदर अपना रंग दिखाया था। इस टीम ने कुछ दिन पहले 5 बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस के विरुद्ध अच्छा प्रदर्शन किया और हरा भी दिया था। आपको जानकारी के लिए बता दें, आरसीबी के बल्लेबाज क्रम को सुपर किंग्स के 3 आयामी स्पिन आक्रमण के विरुद्ध पूरी तरह से आक्रामक होने की जगह अधिक चतुर होना पड़ेगा। ये मेन बात है। अब देखते हैं कि क्या होता है। दूसरी ओर सुपर किंग्स को जो मध्यम क्रम के फिर से लय में आने की उम्मीद में होगी, क्योंकि शिवम दुबे, दीपक हुड्डा और सैम कुरन पिछले मैच में मुंबई इंडियंस के विरुद्ध प्रभाव नहीं छोड़ पाए थे। उन्हें रचिन रविंद्रन और कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ का अधिक सहयोग करना होगा। मैं दोनों टीमों की अगर तुलनात्मक अध्ययन करूं तो मैं दोनों टीमों को एक बराबर स्थान दूंगा। दोनों अच्छी टीमें हैं, दोनों के पास बैलेंस है। एक तरफ विराट कोहली है, दूसरी तरफ महेंद्र सिंह धोनी है। निश्चित तौर पे मैच में मजा आएगा। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।